वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। अमृतसर रेल हादसा, हुकूमत ने रेलवे को दी क्लीन चिट, कहा ट्रैक पर खड़े लोगों की लापरवाही का नतीजा। दाभोलकर पानसरे मामले के फरार मुलजिमीन का पता लगाने के लिए पुख्ता कदम उठाए, जांच एजेंसियां, बॉम्बे हाईकोर्ट का बयान। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान कनेक्शन पर हंगामे के बाद राम माधव ने वापस लिया बयान। जेलों की हालत से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कैदियों के कोई हुकूक नहीं है। राहुल गांधी की फटकार के बाद सीपी जोशी ने मांगी माफी, पीएम मोदी की जात पर उठाए थे सवाल। पाकिस्तान कराची में चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्दाना हमला, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 की मौत। तालिबा के सामने सफाई मुलाजिम ने की मुश्तजनी, यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त हंगामा। मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई रेल गलियारे से 1 लाख मुलाजिमत के मौक़े। वकील का दावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जहर देने से हुई थी जज लोया की मौत। अमित शाह और डीजी वंजारा तुलसीराम प्रजापति कत्ल मामले की अहम साजिश करने वाले हैं, सीआईओ का बयान। बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर असेंबली तहलील करके जमहूरियत का कत्ल किया, शरद यादव का बयान। दिल्ली, इंसानी गोश्त खाने की शक में भीड़ ने 6 गैर मुल्की शहरियों को मारा। राजस्थान में कांग्रेस की जबरदस्त लहर, बीजेपी से नाराजगी, अशोक गहलोत का बयान। ट्रंप चीनी सदर के साथ मुलाकात के लिए तैयार। ट्यूनिस, तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरकारी मुलाजिमीन की मुल्किर बड़ी हड़ताल। सऊदी वलीअहद मुझसे भी ज़्यादा खाशिकी के कत्ल से नफरत करते हैं, ट्रंप का बयान। फ्रांस ने भी 18 सऊदी शहरियों पर पाबंदियां लगा दी। दोहा के खेल के मैदान में मजदूरों की अमवात मामूल बन गई। अर्जेंटीना में G20 सरबराह इजलास के मौके पर सदर एर्दोगान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात मुतवक्के। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, जिसे दहशतगर्दी के वाक़यात से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इमरान खान का बयान। आखिर में तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तक़बाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। अमृतसर में हुए रेल हादसे के लिए जुमेरात को रेलवे CCRS ने रेलवे ट्रैक पर खड़े लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है और उसके साथ ही रेलवे को मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इस हादसे में 60 लोग ट्रेन की जद में आने से हलाक हो गए थे। मामले की आर्जी तहकीकात रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर यस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबूतों का मुशाहिदा करने के बाद इस हतमी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 19 अक्टूबर को शाम 6:55 पर फ़िरोज़पुर मंडल के अमृतसर के नज़दीक जोड़ा फाटक पर हुआ ट्रेन हादसा उन लोगों की लापरवाही का नतीजा है जो दशहरे का मेला देखने के लिए पटरी पर खड़े थे। खबर नई दिल्ली से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI और महाराष्ट्र CID को हिदायत दी कि वो नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के कत्ल में मतलूबा फरार लोगों का पता लगाने के लिए पुख्ता कदम उठाएं। जस्टिस SC धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने कहा कि चूंकि CBI और CID के पास दाभोलकर और पानसरे के कत्ल की जांच के लिए टीम है, इसलिए इन मामलों में वक्त के साथ तरक्की होनी चाहिए। यह हिदायत तब आई है जब दोनों एजेंसियों ने बेंच के सामने सील बंद लिफाफों में जांच में अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी। CBI जहां दाभोलकर मामले को देख रही है, वहीं CID पानसरे के कत्ल से मुतालिक मामले में जांच भी कर रही है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के रहनुमा राम माधव के बयान पर सख्त एतराज़ किया है। उन्होंने कहा, मैं राम माधव जी को चैलेंज करता हूं कि इल्ज़ामात साबित करें। आपके पास रॉ NIA और IB है, CBI भी आपके कंट्रोल में है, तो अगर आप में हिम्मत है तो आवाम के सामने सबूत रखें, वरना माफ़ी मांगें, ख़राब सियासत मत करें। हालांकि राम माधव ने ट्वीट करके अपना बयान वापस ले लिया है। बता दें कि बीजेपी रहनुमा माधव ने इल्ज़ाम लगाया था कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरहद पार से हुकूमत बनाने की हिदायत मिली है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐलान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुल्क की जेलों की बुरी हालत पर मरकज़ी हुकूमत की खिंचाई की है और सवाल किया है कि अफसरों की नज़र में कैदियों को इंसान माना जाता है या नहीं। जस्टिस मदन बी लोकर की सदारत वाले बेंच ने हिंदुस्तान में फॉरेंसिक साइंस तजुर्बागाहों में तकरीबन 48% ओहदों के खाली होने पर भी नोटिस लिया और मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि ऐसी हालत में ज़ेर-ए-गौर कैदियों के लिए जल्द सुनवाई कैसे मुमकिन होगी। जस्टिस मदन बी लोकर ने कहा, तमाम चीज़ों का मजाक बना दिया गया है। क्या कैदियों के कोई हुकूक नहीं है? मुझे नहीं मालूम कि अफसरों की नज़र में इन कैदियों को इंसान भी माना जाता है या नहीं। बेंच ने मरकज़ी हुकूमत के वकील से कहा, अपने अफसरों से जाकर जेलों की हालत देखने को कहिए। कई सालों से पुताई नहीं हुई, नल का काम नहीं कर रहे हैं,
टॉयलेट काम नहीं कर रहे, सेवेज नहीं है और जेलों में हालत बहुत बुरी है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडर सीपी जोशी के मजहब से मुतालिक बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें माफ़ी मांगने की हिदायत दी है। राजस्थान असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले पार्टी के सीनियर लीडर जोशी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर उमा भारती की ज़ात के सिलसिले में मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मजहब के बारे में सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। जोशी ने अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म को गैर ब्राह्मण और उमा भारती को लोधी बताया है। इनके इस बयान पर खुद जोशी और कांग्रेस की सख्त मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस सदर की नाराजगी के पेश नज़र जोशी ने कहा, मेरे बयान से अगर समाज के किसी तबके को दुख पहुंचा हो तो मैं कांग्रेस के उसूलों और कारकुनान के जज्बात का एहतराम करते हुए उनसे माफ़ी मांगता हूँ। एक और खबर नई दिल्ली से। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक तालिबान ने जुमेरात के रोज़ यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम पर उसके सामने मुश्तजनी करने का इल्ज़ाम लगाया है। तालिबान ने कहा कि कॉलेज इंतजामिया ने इसकी शिकायत पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। तालिबान के इल्ज़ाम के बाद जुमेरात की रात हज़ारों की तादाद में कॉलेज तलबा ने एहतिजाज किया है। एहतिजाज करने वाले तलबा के मुताबिक जुमेरात की शाम तकरीबन 3 बजे सेकेंड ईयर की एक तालिबा हॉस्टल से घर जाने के लिए चौथी मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि लिफ्ट के अंदर मौजूद सफाई मुलाजिम ने उसे देखकर मुश्तनी करनी शुरू कर दी। सफाई मुलाजिम को देखकर तालिबान ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने रास्ता रोक लिया। अब खबर बेंगलुरु से। हाई स्पीड मैसूर बेंगलुरु चेन्नई रेलवे कॉरिडोर बनने के दौरान तकरीबन 1 लाख मुलाजिमत के मौके पैदा होंगे। ये बात हिंदुस्तान में जर्मनी के सफ़ीर मार्टिन ट्यू ने जुमेरात यहाँ कॉरिडोर से मुतालिक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी को सौंपने के बाद कही। जर्मनी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है। मिस्टर न्यू ने कहा कि इससे मुकम्मल करने के लिए 18 महीने का वक्त लगा है। उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार रेल सर्विस न सिर्फ काबिल अमल है बल्कि रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक के लिंक्स को बेहतर बनाने का बेहतरीन हल है। ये कॉरिडोर एयर सर्विस से ज़्यादा तेज़ होगा क्योंकि इस वक्त हवाई अड्डे में दाखिल होने में लगने वाले का वक्त बच जाएगा। इसके साथ ही सड़कों पर दबाव कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे पर 16 अरब अमरीकी डॉलर की लागत का अंदाज़ा है। अब खबर नई दिल्ली से। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज BH लोया की मौत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर अदालती बेंच में एक अर्जी दायर की गई है। लाइफ लॉ की खबर के मुताबिक नागपुर के एक वकील सतीश ओ के जरिए दायर इस अर्जी में दावा किया गया है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जहर की वजह से BH लोया की मौत हुई थी। सतीश ने अर्जी में यह भी कहा है कि इनकी जान को खतरा है। 2009 सफ़हात की अर्जी में सतीश ने दावा किया है कि वकील श्रीकांत खांडेलकर और वकील प्रकाश थोम्बरे, जिनको मुबैना तौर पर पुरअसरार हालत में मौत हो गई थी, ने उनको बताया था कि लोया को रेडियो एक्टिव आइसोटोप जहर दिया गया था। अर्जी के मुताबिक बीजेपी सदर अमित शाह ने मार्च 2015 में 3 दिनों तक नागपुर के सफ़र के दौरान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रतन कुमार सिन्हा से मुलाकात की थी। अब खबर गुजरात से। गुजरात में तुलसीराम प्रजापति फर्जी इनकाउंटर केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर CIO ने बुध को CBI की स्पेशल कोर्ट को बताया कि बीजेपी सदर अमित शाह और DG वंजारा, दिनेश यमयन और राजकुमार पांडेयन जैसे IPS अफसर इस मामले की अहम साजिश करने वाले थे। सहराबुद्दीन शेख के साथ ही तुलसीराम प्रजापति का साल 2006 में गुजरात में एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल हुआ था। नागालैंड केडर के पुलिस अफसर संदीप तुंगड़े ने अप्रैल 2012 से CIO के तौर पर इस मामले की तफ्तीश की थी। तुंगड़े ने कोर्ट को बताया कि रहनुमाओं मुजरिमों का एक टेक्स्ट बना हुआ है और उनमें अमित शाह और राजस्थान के वजीर दाखिला गुलाब चंद कटारिया ने सहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और आजम खान जैसे लोगों का इस्तेमाल करके साल 2004 में नामी बिल्डरों के यहाँ हमला करवाया था। वाज़ेह हो कि अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया, दिनेश यमयन, पांडेयन, वंजारा इन मामलों में मुलजिम थे। उनको 2014 से 2017 के बीच में ट्रायल कोर्ट के जरिए बरी किया जा चुका है। अब खबर बिहार से। लोकतांत्रिक जनता दल LJD के लीडर शरद यादव ने जम्मू कश्मीर असेंबली तहलील करने की कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए आज कहा है कि मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने ऐसा करके जमहूरियत का गला घोंटा है। शरद यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली को तहलील करके जमहूरियत का गला घोंटा गया। मैं रियासत में असेंबली की तहलील की मुखालिफत और मजम्मत करता हूँ। हुकूमत की कार्रवाई वाज़ेह तौर से जानिबदारी है क्योंकि अहम पार्टियों के इत्तेहाद ने हुकूमत बनाने का दावा किया था। LJD लीडर ने जम्मू कश्मीर के बल्दियाती के इंतखाबात को रियासत की अहम सियासी जमातों की शराकत के बगैर इजाज़त दे दी, जो जमहूरियत का मजाक था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका इलाके में इंसानी गोश्त खाने के शक में 6 गैर मुल्की शहरियों की पिटाई का मामला सामने आया है। जिन गैर मुल्की शहरियों के साथ मारपीट की गई है उनमें से 4 तंजानियाई खवातीन और 2 नाइजीरियाई मर्द हैं। हादसे की इतला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गैर मुल्की शहरियों को बचाया।
पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में जुमेरात की रात अफवाह फैल गई कि कुछ गैर मुल्की शहरी घर में इंसानी गोश्त खा रहे हैं। ये बात इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ गैर मुल्की शहरियों के घर के बाहर जमा हो गई। भीड़ में मौजूद लोगों ने पहले तो उन्हें बाहर निकाला, फिर उनके साथ मारपीट की। इस हादसे में 4 तंजानियाई खवातीन और 2 नाइजीरियाई मर्द जख्मी हो गए हैं। अब खबर राजस्थान से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात में पार्टी के हक में जबरदस्त लहर का दावा करते हुए कहा है कि लोग बरसर इख्तिदार बीजेपी से नाराज हैं। राजस्थान में दोबारा पार्टी की हुकूमत की कमान संभाल चुके गहलोत ने यहां यूएनए के साथ खुसूसी बातचीत में कहा है कि रियासत में पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। उन्होंने कहा पूरी रियासत में कांग्रेस की तायद में ज़बरदस्त खामोश लहर चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंतखाबात में बीजेपी और वज़ीर आला वसुंधरा राजे के खिलाफ अंदरूनी नाराजगी भी पाई जा रही है। अब खबर फ्लोरिडा से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बावर कराया है कि वो आइंदा हफ्ते अर्जेंटाइन में G20 सरबराह इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए तैयार हैं। मज़कूरा इजलास 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ब्यूनस आयरिस में मुनक़िद होगा। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान का दौरा करने का इंदिया भी दिया है। जुमेरात के रोज़ फ्लोरिडा में अखबारी बयान में अमेरिकी सदर ने चीन के साथ तिजारती जंग ख़त्म होने का इम्कान जाहिर किया है। बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान तिजारती जंग ने आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कराची शहर में जुमा को चीनी कौंसल खाने पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है। आईजी जुनूब जावेद आलम ने इसकी तस्दीक की है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 9:30 बजे फायरिंग शुरू हुई। उसके अलावा कुछ धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द ने सुसाइड जैकेट पहन रखी थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की खबर मिलते ही जाए हादसे पर भारी पुलिस फोर्स और रेंजर्स भेजे गए। अब खबर ट्यूनिस से। ट्यूनिस में निजी और सरकारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन ने अपनी उजरतों में इजाफा न होने पर जुमेरात को मुल्कगीर सबसे बड़ी हड़ताल की है। ट्यूनिस की जनरल लेबर यूनियन UGTT ने दारुल हुकूमत में पार्लियामान के बाहर एहतिजाजी मुजाहरे की अपील की थी, जिसके जवाब में 3000 से ज़्यादा अफराद ने एहतिजाजी मुजाहरा किया। और ट्यूनिस बराए फ़रोख्त नहीं, उजरत में इजाफा कोई हिमायत नहीं और 2011 में अरब बहार या इनकलाब का मकबूल आम नारा काम आज़ादी और कौमी वक़ार लगा रहे थे। UGTT 6,73,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में सरकारी कंपनियों के मुलाजिमीन के मसावी इजाफे का मुतालबा कर रही है। उनकी उजरतों में माहाना सिर्फ 15 से 20 यूरो का इजाफा किया गया था। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने हरगिज़ ये नतीजा अख्ज़ नहीं किया कि सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शहरी और सहाफ़ी जमाल खाशिक़जी के कत्ल का हुक्म दिया था। उन्होंने एक मरतबा फिर अमेरिकी मीडिया को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वह खाशिक़जी केस पर CIA के जायज़े के बारे में गलत रिपोर्टिंग का कसूरवार हैं। उन्होंने कहा, मैं जुर्म से नफ़रत करता हूँ, जो कुछ हुआ मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं इस जुर्म को छुपाने पर भी नफ़रत करता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि सऊदी वली-अहद मुझसे भी ज़्यादा इस जुर्म से नफ़रत करते हैं। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि उसने सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशिक़जी के कत्ल से ताल्लुक़ के सिलसिले में 18 सऊदी शहरियों पर पाबंदियां लगा दी हैं, जिनमें सफ़री पाबंदियां भी शामिल हैं। फ्रांस ने यह भी कहा कि कत्ल की तहक़ीक़ात के नताइज सामने आने के बाद मज़ीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। फ्रांस की वज़ारत ख़ारिजा ने पाबंदियों की ज़द में आने वाले अफराद के नाम नहीं बताए, लेकिन उसके बयान में कहा गया है कि फ़ैसले में यूरोपीय शराकतदारों ख़ुसूसन जर्मनी का ताउन शामिल है। याद रहे कि बर्लिन हुकूमत ने गुज़िश्ता पीर के रोज़ 18 सऊदी शहरियों पर पाबंदी लगा दी थी और सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त रोकने का भी ऐलान किया गया था। अब खबर दोहा से। सन 2022 के फुटबॉल कप की मेज़बानी मिलने के बाद कतर ने दारुल हुकूमत दोहा में जंगी बुनियादों पर उसकी तैयारियां जारी रखे हुए हैं, मगर खेल के मैदानों में काम करने वाले मजदूर अपनी जानों से गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब कतरी हुकूमत पर काम के दौरान जाँ बहक होने वाले मजदूरों के अहल खाना के साथ लापरवाही का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोहा के ज़ेर तामीर खेल के मैदानों में मजदूरों की जान की हिफाजत के लिए खातिरखा इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसके बायस मजदूर मर रहे हैं, जबकि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ टाल मटोल की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दोहा में काम के दौरान हलाक होने वाले एक मजदूर की अहलिया रेणुका चौधरी ने बताया कि उनके 23 साला शोहर की वफ़ात के बाद कतरी हुक्काम की तरफ से उन नामालूम नंबर से फ़ोन किया गया। तारू की मौत अगस्त में शुरू किए जाने वाले अलवक्रा स्टेडियम में काम के दौरान हुई थी,
इस स्टेडियम की तैयारी पर 50 करोड़ 12 लाख पाउंड का तखमीना लगाया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि सदर एर्दोगान अर्जेंटाइन में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास के मौके पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इब्राहिम कालन ने दारुल हुकूमत अनक़रा में यलदरम बयाज़त यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाली तुर्क रूस ताल्लुकात का मुस्तक़बिल के ज़ेर उन्वान फ़ोरम में सवालात का जवाब देते हुए कहा। उन्होंने अर्जेंटाइन में मुनाकिद होने वाली G20 सरबराही इजलास सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत के मौके पर सदर एर्दोगान से मुलाकात के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम प्रोग्राम का जायज़ा ले रहे हैं और ऐसा मुमकिन हो सकता है। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी और कारकर्दगी पर फ़ख्र है। उन्होंने चीनी कौंसल खाने पर हमले की जामे तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत की और वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमले का मकसद सीपेक को मुतासिर करना है। यह हमला सीपेक के ख़िलाफ़ एक साजिश है, लेकिन ऐसे वाक़यात से पाक चीन ताल्लुक़ात मुतासिर नहीं होंगे। इमरान खान का कहना था कि पाक चीन ताल्लुक़ात हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम अखबारात से। रोज़नामा सबाह ने यूरोपीय यूनियन का वफ़द अनक़रा की सुर्ख़ी के तहत अपनी खबर में लिखा है कि वज़ीर ख़ारिजा मेवलूत चावुशओग्लू और तुर्की यूरोपीय यूनियन आला सतही सियासी मुज़ाकरात के दायरे कार में तुर्की के दारुल हुकूमत अनक़रा तशरीफ़ लाई हुई यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की हाई कमिश्नर फेडरिका मोगेरिनी और यूरोपीय कमीशन की तौसी के उमूर के इंचार्ज रुकन जोहान्सन हिन ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की की यूरोपीय यूनियन की मुस्तकिल रुकनीत से मुतालिक मौजू पर गौर किया गया और तुर्की की मुस्तकिल रुकनीत से मुतालिक रास्ते में अहम रुकावटों को दूर करने के फैसले से भी आगाह किया गया। रोज़नामा हुर्रियत ने सारिफिन पुरएतिमाद के ज़ेर उन्वान अपने खबर में लिखा है कि तुर्की के महकमा शुमारियात और सेंट्रल बैंक के इश्तराक से करवाए जाने वाले सर्वे से पता चलता है कि तुर्की में सारिफिन के एतिमाद के इंडेक्स में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में इस माह 4% इजाफा हुआ है। माह अक्टूबर में इंडेक्स 57.3% था, जो माह नवंबर में बढ़कर 6.59% तक बढ़ चुका है। रोज़नामा स्टार ने मकामी तैयारा सन 2023 में तैयार की सुर्खी के तहत अपने खबर में लिखा है कि दिफाई सनअत के चेयरमैन इस्माइल ने अपने बयान में कहा है कि कौमी सतह पर तैयार किया जाने वाला पहला तैयारा सन 2023 में अपनी परवाज़ शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी में काफ़ी वक्त दरकार है, क्योंकि इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तैयारी को तवील अरसे तक तजुर्बाती परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर सन 2030 में उसे तुर्क मुसल्लह अफवाज के हवाले किया जाएगा। रोज़नामा यनी शफ़क़ ने नईम सलमान वो लोग इस पर्दा स्क्रीन पर जलवा अफरोज़ होंगे कि ज़ेर उन्वान अपनी खबर में लिखा है कि फ़िल्मी प्रोड्यूसर मुस्तफ़ा उसलो दुनिया के अजीम तरीन वेट लिफ्टर नईम सलमान ओलू की ज़िंदगी पर मबनी फ़िल्म तैयार करेंगे। एक और अखबार खबर तुर्क ने तुर्क मोटर रेस खिलाड़ी स्पेन में अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे की सुर्खी के तहत अपनी खबर में लिखा है कि मोटर रेस में अपना नाम दुनिया भर से मनवाने वाले जॉन और वेनिस 25 नवंबर को तुर्क मोटरसाइकिल रेस में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपको बता दें कि इस हफ़्ते की अहम तरीन सीधी बात शाये हो चुकी है, जो छोटे दज्जालों के सिलसिले में उसकी सारी तफसीलात और अलामत क़यामत बयां की गई हैं। उसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को भी देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।